दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि मिर्ज़ापुर सीरीज़ इस हफ्ते रिलीज़ होने वाली है। 23 अक्टूबर को मिर्ज़ापुर सीरीज़ रिलीज़ हो रही है और उसमें कहानी है मिर्ज़ापुर के गैंगस्टर अखंडन त्रिपाठी और उनके पूरे जो उनके गैंग के मेंबर्स हैं, गुड्डू भैया, बबलू भैया, इन सब की कहानी है। लेकिन यूपी के मिर्ज़ापुर के असली गैंगस्टर्स कौन थे जिनकी कहानी से ये कहानी थोड़ी सी इंस्पायर्ड है, तो वो कौन थे, आज हम बात करेंगे उनके बारे में। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए हमारे चैनल, ताकि आपको ऐसी बहुत सारी रोचक जानकारियाँ मिलती रहे। तो यूपी का जो मिर्ज़ापुर एरिया है उसकी कहानी लगभग 70s के टाइम से जुड़ती है। 70s के टाइम में जो यूपी का मिर्ज़ापुर इलाका है वो पूर्वांचल में आता है और वो थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया था। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से उन्होंने वहाँ पे प्रोजेक्ट फंडिंग शुरू की और उसके बाद उस वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे ठेकेदारी प्रथा जिसको बोलते हैं वो बढ़ी। और जब ठेकेदारी प्रथा बढ़ी तो उनका राइज होना शुरू हुआ वहाँ पे लोकल ठेकेदारों का, और वो धीरे धीरे गैंगस्टर्स में तब्दील हो गए जिनको बाहुबली कह सकते हैं आप। तो वो वहाँ तब्दील होते गए। तो इन्हीं में से एक थे मुख्तार अंसारी, जिनके फोर फादर्स इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट से जुड़े रहे, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना से जुड़े रहे मुख्तार अहमद अंसारी। मुख्तार अंसारी जो थे उनका पूरा जो राजपाट फैला वो फैला तब जब मुलायम सिंह की वहाँ सरकार रही। मुलायम सिंह के सरकार में राजा भैया, डीपी यादव जैसे बाहुबलियों का अच्छा खासा पॉलिटिकल कैरियर चला। तो मुख्तार अंसारी का भी राइज उसी समय हुआ। और मुख्तार अंसारी के जो आप राइट हैंड कह सकते हैं वो थे मुन्ना बजरंगी। तो जो अखंडानंद त्रिपाठी का कैरेक्टर है वो बहुत हद तक मुन्ना बजरंगी के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड आप कह सकते हैं, क्योंकि मुन्ना बजरंगी कालीन का कारोबार करते थे। पहले उन्होंने एक दो मर्डर्स किए, बाद में लेकिन वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट किलर बन गए और उसके बाद उनकी जेल में हत्या भी हुई। मुन्ना बजरंगी जो थे उनको माना जाता है कि माफिया वार, जो लोकल गैंगस्टर माफिया वार होता है उसमें AK-47 को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने यूपी में। और उसके बाद AK-47 से उन्होंने कई सारे लोगों के मर्डर्स किए, और जिसमें से एक मर्डर बहुत फेमस है 2005 का, कृष्णानंद राय, जो बीजेपी से MLA थे उस समय। तो मुन्ना बजरंगी की कहानी ऐसे ही शुरू होती है। 17 की एज में उन्होंने अपना पहला मर्डर किया और उसके बाद फिर वो मुख्तार अंसारी के संपर्क में आया, और मुख्तार अंसारी के भाई चुनाव लड़ते थे उस समय। और बाद में जब मुलायम सिंह के साथ उनकी सरकार नहीं हुई तो वो BSP में भी चले गए मुख्तार अंसारी, और उनका पूरा गैंग BSP को सपोर्ट करने के लिए शिफ्ट हो गया। तो मुख्तार अंसारी के भाई थे, 2005 में वो चुनाव हार जाते हैं बीजेपी के कृष्णानंद राय से, और यही राइवलरी आगे जाके कृष्णानंद राय की डेथ का एक कारण बनती है। मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी पूरा एक प्लान करते हैं और उसके बाद कृष्णानंद राय को हाईवे पे मारा जाता है, और उसमें 6 AK-47 से 400 बुलेट्स छोड़ी जाती हैं। 7 बॉडी के अंदर से 67 बुलेट्स मिलती हैं AK-47 से फायर की हुई। तो इस तरह का एक बहुत बड़ा ये जो आप कह सकते हैं कारनामा था वो मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी ने किया, और वो उसके बाद बहुत बड़े गैंगस्टर में शामिल हो गए और फरार हो गए। कृष्णानंद राय की डेथ के बाद जब इनको गिरफ्तार किया गया 2009 में, तो 2009 से 2018 तक वो गिरफ्तार रहे। मुन्ना बजरंगी के पकड़े जाने का, पुलिस उनको पकड़ती कैसी, ये भी एक बड़ा रोचक किस्सा है। मुन्ना बजरंगी मुंबई के मलाड में एक अपार्टमेंट था, शांति अपार्टमेंट्स करके, उसमें वो रहते थे। वो भी अपने असली नाम, मुन्ना बजरंगी उनका असली नाम नहीं था, उनका असली नाम प्रेम प्रकाश सिंह था। जैसे कि मिर्ज़ापुर सीरीज़ में कालीन भैया का असली नाम कालीन नहीं है, उनका असली नाम अखंडानंद त्रिपाठी है। तो ठीक वैसे ही मुन्ना बजरंगी का जो असली नाम था वो प्रेम प्रकाश सिंह था, और वो अपने 3 बच्चे और वाइफ के साथ वहाँ मलाड एरिया में प्रॉपर प्रोफेशनल, जैसे लोग नॉर्मल हम लोग इंजीनियर डॉक्टर्स जो रहते हैं नौकरी करते हैं, वैसे ही वो उस नाम से वहाँ रहते थे। और जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उनको जेल लाया गया, और नोएडा के जेल में उनकी वहाँ डेथ हुई। आप कह सकते हैं जेल के अंदर गैंग वॉर हुआ, और जेल में ही एक और गैंगस्टर था सुनील राठी, जिसने उनके सिर में 10 गोलियाँ मारी। और इस तरह मुन्ना बजरंगी 2018 में उनकी डेथ हुई। और मुन्ना बजरंगी की डेथ से कुछ दिन पहले ही उनकी वाइफ ने बोला था कि मुन्ना बजरंगी को टारगेट किया जा सकता है। तो मुन्ना बजरंगी का कैरेक्टर जो है वो कालीन भैया के कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा मैच करता है। वहीं मुख्तार अंसारी जो का कैरेक्टर है वो कालीन भैया के पिताजी, आप समझ लीजिए कुलभूषण खरबंदा, वो सत्यानंद त्रिपाठी के कैरेक्टर से बहुत मैच करता है। और कालीन को जोड़ने की एक बड़ी वजह है, मिर्ज़ापुर के आसपास का जो इलाका है, चाहे वो भदोई हो चाहे मऊ हो, वो कालीन बनाने का गढ़ है। और कालीन का कारोबार वहाँ, जैसे कॉन्ट्रैक्ट जो आप कह सकते हैं ठेकेदार का जो कारोबार है वो, और प्लस कालीन बनाने, ये बड़े कारोबार है। और उसके बाद उसकी आड़ में बाकी सारे कारोबार वहाँ चलते हैं, जो गैंगस्टर वॉर होता है या जो गैंगस्टर्स की लड़ाई है वो सब उसके आड़ में चलते हैं।
तो इस तरह मुन्ना बजरंगी खुद कालीन का कारोबार करते थे, बाद में वो गैंगस्टर बने, पॉलिटिशियन बने। जब वो तिहाड़ जेल में थे तो अपना दल से चुनाव भी लड़े और फिर बाद में पीस पार्टी से भी चुनाव लड़े। और आपको वैसे पता हो कि अपना दल इस समय बीजेपी की सपोर्टिंग पार्टी है, अनुप्रिया पटेल उस पार्टी से ही आती हैं और वो बीजेपी की गवर्नमेंट में शामिल हैं। कृष्णानंद राय जो थे वो भी एक अलग गैंग को सपोर्ट करते थे। जो एक टाइम था जब मिर्ज़ापुर, जौनपुर और उसके आसपास का जो एरिया था, वाराणसी, इधर पे इनका नाम चलता था और इनके वजह से लोग कांपते थे। और मुलायम सिंह के गवर्नमेंट में जो भी गैंगस्टर्स वगैरह थे उनको काफ़ी फ्लोरिश मिला, क्योंकि उस समय पे ठेकेदारी प्रथा ज़्यादा बढ़ी और उस ठेकेदारी की वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा बाहुबली बने, प्रॉपर्टी बनाई इन्होंने और उसके साथ साथ बहुत सारे इन्होंने अलग अलग तरह के काम किए। तो जो मिर्ज़ापुर की कहानी है वो कहीं से भी आप कह सकते हैं काल्पनिक कहानी नहीं है। हाँ, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि एक ही कैरेक्टर में कई सारे जो ओरिजिनल गैंगस्टर्स हैं उनके कैरेक्टर्स के इनलाइंस कर दिए हैं। मतलब अगर मुन्ना बजरंगी का जो कैरेक्टर है उसके साथ साथ उन्होंने कुछ चीज़ें और गैंगस्टर्स की भी डाल दी, तो इस तरह से वो उनको मिक्स करके एक बड़ा सा वो उन्होंने पूरा यूनिवर्स बनाया है, प्लेटफॉर्म बनाया। बट मिर्ज़ापुर गैंगस्टर्स का एक ज़माने में गढ़ होता था और वहाँ पे बाहुबलियों की चलती थी। तो इस तरह की और भी अनोखी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और हम लाते रहेंगे आपके पास ऐसी कई सारी पर्दे के पीछे की भी बातें। तो नमस्कार।